आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 1 वचन से 7 वचन में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से अपने शिष्यों को तथा भीड़ को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया करते थे। कई चुंगी लेने वाले तथा पापी भी प्रभु के पास उसके वचन सुनने आया करते थे। इसे देखकर कि प्रभु यीशु पापियों के साथ बैठा है, फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर यह कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब प्रभु यीशु ने यह जानकर कि शास्त्री और फरीसी उसके विषय में क्या कह रहे हैं, वो अपने चेलों से कहने लगा कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तब प्रभु यीशु उन्हें यह दृष्टांत बताने लगे कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस खोई हुई भेड़ को जब तक वह मिल ना जाए खोजता ना रहेगा? और जब वह मिल जाती है, तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल पहले दिया गया यह दृष्टांत आज भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना उस समय था। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर हमको यह बताना चाहते हैं कि उनके लिए हर एक व्यक्ति कितना मायने रखता है। भले ही परमेश्वर की दृष्टि में कई लोग धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन यदि उनमें से एक भी खो जाता है तो परमेश्वर उसको भी बचाने की इच्छा रखते हैं। प्रियो, हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और परमेश्वर ने हर एक को बनाया है। वह हर एक के नाम जानते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इन 8 अरब लोगों में परमेश्वर सिर्फ धर्मियों से ही प्यार नहीं करता, बल्कि वह सबसे प्यार करता है। उसका प्यार महान है और वो चाहते हैं कि इन 8 अरब लोगों में से एक भी नाश ना हो। कुछ बातें हैं प्रियो, जो खोई हुई भेड़ के दृष्टांत से सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह को चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ बैठा हुआ देखते हैं, तो वे प्रभु पर तंज कसते हैं। कहते हैं कि यह तो पापियों के साथ खाता है, अर्थात वह प्रभु को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहने का मतलब यह था कि यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो वह पापियों के साथ कैसे खा सकता है? परमेश्वर का कोई जन अशुद्ध लोगों के साथ कैसे बैठ सकता है? लेकिन प्रभु ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने आया हूँ। अर्थात प्रभु उन्हें यह बताना चाहते थे कि वे इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि पापियों को धार्मिकता का मार्ग बताएं। वो जो पाप में खो गए हैं और परमेश्वर के मार्गों से भटक गए हैं, प्रभु यीशु उन्हें फिर से अपने पिता के राज्य में लेने आए हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने या उन्हें दंड देने नहीं, परंतु उन्हें बचाने इस दुनिया में आए हैं। वह इसलिए आए ताकि पापी भी बचाए जा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताया करते थे और कई लोगों ने प्रभु की बात सुनकर मन भी फिराया। दूसरी बात प्रियो, जो हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि जब प्रभु यह कहते हैं कि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें थीं और उनमें से एक खो जाती है, तो वह मनुष्य उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाता है और उसे तब तक खोजता रहता है जब तक वह मिल नहीं जाती।
प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें परमेश्वर के अगापे प्रेम के बारे में बताते हैं। वो प्रेम जो सब मनुष्य के लिए एक समान रहता है। प्रियो, आप खुद सोचें, यदि आपके पास 100 रुपए हो और उसमें से यदि 1 रुपए खो जाए तो क्या आप उस 1 रुपए को खोजने के लिए परिश्रम करेंगे? मैं यह जानती हूँ कि कोई भी मनुष्य उस 1 रुपए को ढूंढने के लिए परिश्रम नहीं करेगा, बल्कि वह तो यही सोचेगा कि मेरे पास तो 99 हैं, यदि 1 खो भी गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उस 1 रुपए को ढूंढने के लिए क्यों समय बर्बाद करूं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर के लिए एक एक मनुष्य कीमती है और वो उसे ढूंढने के लिए, उसे फिर से वापस लाने के लिए परिश्रम भी करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग समय में अपने नबियों को भेजा ताकि इज़राइल के भटके हुए लोगों को वो फिर से अपने पास इकट्ठा करें। इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं त्यागा। परमेश्वर अपने नबियों को भेजकर यह बताना चाहते थे कि वे अब भी उनसे प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। यही नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हम खोए हुए लोगों को नाश होने से बचाने के लिए और हमें ढूंढने के लिए अपने इकलौते बेटे को भी भेज दिया, जो हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं और परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। प्रियो, हम कभी यह ना सोचें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखते हैं। हम तो पापी और अधर्मी हैं। परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम कर सकते हैं या हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे पा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो कि आपका ऐसा विचार बिल्कुल गलत है। आप चाहे कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। उसने आपके लिए अपने बेटे को भेजा ताकि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको भटकने से बचा लिया जाए। प्रियो, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो निश्चय ही वह आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। प्रियो, तीसरी बात जो इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलती है वह यह है कि जब चरवाहे को भेड़ मिल जाती है तो उसे आनंद के साथ अपने कांधे पर उठा लेता है और अपने घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके यह कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रियो, प्रभु हमें यह बताना चाहते हैं कि जब भी कोई खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है, अर्थात प्रभु के पास आता है, तो ऐसे मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। प्रियो, यह आनंद उन 99 धर्मियों से कई अधिक होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब आप मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं तथा यह जान लेते हैं कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, तो आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव होता है, ऐसा उत्सव जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने इस दृष्टांत में देखा कि वह मनुष्य इससे आनंदित नहीं था कि उसके पास 99 भेड़ें हैं, लेकिन उसे उस एक खोई हुई भेड़ के मिलने के कारण बहुत आनंद हुआ। और यह खुशी ना सिर्फ उसने घर के लोगों के साथ बांटी, बल्कि उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर खोई हुई भेड़ के मिलने का जश्न मनाया। प्रियो, स्वर्ग हर उस पापी के लिए आनंदित होता है जो प्रभु यीशु मसीह के क्षमा के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और नई शुरुआत करता है। एक मसीह होने के नाते हमारे हृदय में भी एक मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए आनंद होना चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जब एक भेड़ अपने झुंड में से अलग हो जाती है तो वो ना सिर्फ भटक जाती है, बल्कि वह चरवाहे की सुरक्षा और उसके कंफर्ट जोन से भी दूर हो जाती है। वैसे ही प्रियो, जब एक मनुष्य खो जाता है तो वह ना सिर्फ इस दुनिया में भटक जाता है, बल्कि वह परमेश्वर की सुरक्षा और आशीषों से भी दूर हो जाता है। यह संसार एक ऐसा जंगल है जिसमें तरह तरह के घातक पशु हैं जो हमारे प्राणों के खोजी रहते हैं, जो हमें सिर्फ नाश करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको तब तक खोजता है जब तक हम मिल नहीं जाते। वह चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। वो संसार रूपी जंगल के खतरों से हमें बचाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम उसकी पनाह में रहें। प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है।
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का शब्द पहचानते हैं? वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको भरपूरी की आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है जैसे प्रभु आपकी करते हैं। अंत में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ प्रियो, कि परमेश्वर से दूर जाने में बहुत खतरा है। उसमें ना सिर्फ खोने का डर बल्कि नाश होने का भी डर है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि प्रभु के शब्द को पहचानिए। वह आपको पुकार रहे हैं, वह आपको ढूंढ रहे हैं और वह आपको तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक आप उसे मिल नहीं जाते। यदि आप सच्ची सुरक्षा और आशीष पाना चाहते हैं तो वह आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। आशा करती हूँ प्रियो, खोई हुई भेड़ के दृष्टांत का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।